पुलिस अधीक्षक बालाघाट समीर सौरभ एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट विजय डाबर के मार्गदर्शन में एवं नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्रा के निर्देशन में साइबर नोडल थाना जिला बालाघाट में गुम मोबाइल संबंधित शिकायतों पर त्वरित निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके संबंध में साइबर नोडल थाने द्वारा बालाघाट जिले के ग्रामीण एवं शहरी नगर वासियों द्वारा दिए गए गुम मोबाइल आवेदनों पर सतत सर्चिंग कर लगभग 19 लाख रुपए तक की कीमत के 135 मोबाइल की पतासजी कर आवेदकों को मोबाइल वितरण किया गया। इस सराहनीय कार्य में साइबर नोडल थाना के प्रभारी उप निरीक्षक अभिलाष मिश्रा, मेघा तिवारी, चांदनी शांडिल्य, शिखा मिसारे, सुभाष देवासे एवं साइबर सेल बालाघाट प्रभारी उप निरीक्षक आशीष पाल, शोभेंद्र डहलवाल, पंकज बिष्ट, बलिराम यादव की भूमिका सराहनीय रही। बालाघाट साइबर पुलिस ने नागरिकों से आह्वान किया है कि यदि आपके पास किसी प्रकार का साइबर अपराध घटित होता है तो साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या बालाघाट पुलिस द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 7587626693 या फिर 7587618559 अथवा नजदीकी पुलिस स्टेशन पर तत्काल संपर्क कर सूचना दे। जिला मार्केटिंग विभाग की ओर से ग्रीष्मकालीन धान खरीदी के लिए समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र पर जाकर धान की बिक्री कर सकेंगे। धान बिक्री के लिए अंतिम तिथि 30 जून तक है। साथ ही धान खरीदी के लिए तहसील निहाय सूची जारी की गई है। सूची के अनुसार भंडारा तहसील में 23 समर्थन मूल्य धान खरीद केंद्र, मोहाड़ी तहसील में करीब 20 केंद्र, तुमसर तहसील में 20 केंद्र, लाखनी में 20 केंद्र, साकोली में 33, लाखनदुर में 33 तथा पौनी तहसील में 33 केंद्र पर धान खरीदी की जाएगी। भंडारा जिले में 3 जून तक उष्ण लहरें प्रभावित होने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। इसी बीच कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं। एक सप्ताह से जारी गर्मी के कहर से अभी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। स्वास्थ्य विभाग भी बार बार नागरिकों से सावधानी बरतने का आह्वान कर रहा है। शुक्रवार 31 मई को जिले का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले 3 दिन आसमान में बादल छाए रहने तथा उष्ण लहरें प्रभावित होने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों से गर्मी से बचने का आह्वान किया है। वर्तमान में सुबह से ही सूरज आग उगल रहा है। पंखे, कूलर, एसी गर्मी के सामने विफल साबित हो रहे हैं। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बेवजह घर से बाहर निकलने से बचने का आह्वान जिला आपदा प्रबंधक विभाग ने किया है।
इस समय नौतपा चल रहा है, जिसके कारण सूर्य तप रहा है। इस साल का सबसे अधिक तापमान पिछले शुक्रवार को गोंदिया जिले में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसी तरह गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तालुका के नीमगांव के सुरेश उर्कुडा गेडाम उम्र 45 वर्ष की मौत शुक्रवार शाम को हो गई। नीमगांव के सुरेश गेडाम मानसिक रूप से विक्षिप्त था। सुरेश की देखभाल उसकी बुजुर्ग मां करती थी। गर्मी के कारण उनकी हालत अचानक खराब हो गई। परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सूरज की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मौत लू से हुई है या नहीं। भंडारा जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय एवं जानता राजा कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र भंडारा के सहयोग से कुश्ती प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 1 जून से 30 जून 2024 तक छत्रपति शिवाजी महाराज जिला क्रीड़ा संकुल कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र में किया गया है। उक्त प्रशिक्षण शिविर 5 से 30 वर्ष के बालक बालिकाओं के साथ साथ वयस्कों के लिए भी होगा तथा शिविर में खिलाड़ियों को प्रशिक्षक के रूप में राष्ट्रीय रेफरी, उस्ताद एवं राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुश्ती प्रशिक्षण का समय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 7 बजे तक रहेगा। हालांकि नए और जिले के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को कुश्ती प्रशिक्षण शिविर का लाभ लेने के लिए कोच अशोक बंसोड 9860762022, विलास केजरकर 8668412090, शुभम बागड़े 7020971219 से संपर्क करना चाहिए और अपना नाम दर्ज कराना चाहिए। यह अपील जिला क्रीड़ा अधिकारी लतिका लेकुरवाले ने की है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 लोकसभा सीटों पर आज मतदान जारी है। चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों से चुनाव संबंधी 1450 शिकायतें मिली है। चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 11 बजे तक राजनीतिक दलों द्वारा करीब 1450 शिकायतें दर्ज कराई गयी, जिनमें ईवीएम में गड़बड़ी, एजेंटों को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने से रोकने और मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच बवाल हो रहा है। कहीं पर ईवीएम पर पानी फेंक दिया गया तो वहीं कहीं पर ईवीएम को ही पानी में फेंक दिया गया है। इसी बीच बीजेपी ने टीएमसी पर मतदान केंद्र पर प्रॉक्सी वोटिंग का आरोप लगाया है। वहीं दक्षिण 24 परगना में मतदान के दौरान ईवीएम मशीन पानी में तैरती देखी गई है। भंडारा जिल्ह्यातील उदयोन्मुख फुटबॉलपटू रणवीर सिंग राजपूत यांची बंगळुरू येथील प्रतिष्ठित रिबेल्स फुटबॉल अकॅडमीसाठी निवड झालेली आहे। मे महिन्यात झालेल्या खडतर राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणूक प्रक्रियेत उत्कृष्ट कामगिरी केल्यामुळे रणवीरने अकॅडमिक संघात आपले स्थान निर्माण केले आहे। निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान रणवीरला इमर्जिंग प्लेयर ऑफ दी ट्रायल्सने सन्मानित करण्यात आले आहे। रणवीर आता भारताच्या उच्च दर्जाच्या बंगलोर यूथ लीग मध्ये खेळणार आहेत, जो भारतातील सर्वोच्च फुटबॉल लीगचा मार्ग आहे। रणवीरला अकॅडमी मध्ये वर्षभर प्रगत फुटबॉल प्रशिक्षणांनी बंगळुरू विद्यापीठातून पदवीधर शिक्षण देखील मिळणार आहे। लहानपणापासूनच फुटबॉलला वाहून घेतलेल्या रणवीरने त्यांच्या प्रसिद्धीचे श्रेय त्यांचे आजोबा भंडाऱ्याचे प्रसिद्ध क्रीडा महर्षी यांनी छत्रपती पुरस्कार विजेते दिवंगत अशोक सिंग राजपूत यांचे सोबतच दत्तपाल सिंग ठाकूर, आई सपना आणि वडील शैलेंद्र सिंग राजपूत यांना दिले आहे। त्यांच्या या यशाबद्दल भंडारा जिल्हा फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्ष अहमद लालानी व सचिव
सचिव प्रकाश सिंग यांनी अभिनंदन केले. रणवीरच्या निवडीबद्दल ज्येष्ठ प्रशिक्षक व छत्रपती पुरस्कार प्राप्त प्रशिक्षक मोहन दाडी, गणेश तिरपुडे, राहुल पाठक, मुदस्सर इक्बाल, साजिद अन्सारी, अंकुर तलदार, प्रवीण फुलसुंगे, हेमंत धुमनखेडे, राज निंबारते, देवेंद्र टेंभुर्णे, संजय चिचमलकर, नदीम खान आणि सर्व फुटबॉलपटू यांनी अभिनंदन केले आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. रिबेल्स फुटबॉल अकॅडमीला अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, कर्नाटक राज्य फुटबॉल संघटना आणि बंगलोर जिल्हा फुटबॉल संघटना यांचे समर्थन आहे. रिबेल्सचे भारतीय आणि जगभरातील विविध क्लबशी करार केलेले आहे. त्यांच्या विद्यार्थी खेळाडूंना फुटबॉल इकोसिस्टम मध्ये व्यावसायिक संधी मिळते. शिबिरामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये विविध खेळ आणि कलेची आवड निर्माण होते व बुद्धीला चालना मिळत असते. तसेच विद्यार्थ्यांनी सर्वांगीण विकासासाठी स्वतःला सतत गुंतवून ठेवणे आवश्यक असते. त्यामुळे विविध कलांचा विकास होऊन पुढे विद्यार्थी कलासुत जीवन जगू शकतात. तसेच मातृभाषा बरोबरच इतर भाषा अवगत करावे, विकासाची कास अविरत चालू ठेवावी. त्याकरिता विद्यार्थ्यांनी जिद्द, चिकाटी व आत्मविश्वासाने सदैव कार्यमग्न राहावे, असे प्रतिपादन तुमसर येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी IPS रश्मिता राव यांनी केले. त्या ग्रामीण विकास संघटना बेटाळाच्या वतीने जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळेच्या प्रांगणात आयोजित बालसंस्कार ग्रीष्मकालीन निशुल्क संस्कार शिबिर, शैक्षणिक व क्रीडा मार्गदर्शन शिबिराच्या समारोपी कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना बोलत होत्या. संस्कार शिबिर समारोपी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी तुमसर येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी रश्मिता राव होत्या. प्रमुख पाहुणे म्हणून बेटाळा येथील सरपंच रेश्मा ईश्वरकर, माजी मुख्याध्यापक विनायक मोथारकर, प्रमुख मार्गदर्शन सावली नर्सिंग होमचे डॉक्टर रत्नाकर बांडेपूजे, आंतरराष्ट्रीय खेळाडू सुशीलका दुर्गाप्रसाद आगाशे, सत्कार मूर्ती अनिल भालेराव, पतंजली योग समितीचे अध्यक्ष यशवंत बिरे, शिक्षक रत्न पुरस्कार प्राप्त राहुल मेश्राम, रामप्रसाद मस्के, केंद्र प्रमुख बंडूभाऊ खोब्रागडे, ग्रामीण संस्कार शिबिर जिल्हा प्रमुख तथा पत्रकार विलास केजरकर, सहाय्यक शिक्षक लीलाधर वैद्य, मुख्याध्यापक JS आंबिलढुके, माजी मुख्याध्यापक BR रहाटे, उपसरपंच प्रशांत राऊत, MM कानेकर, योग शिक्षक निकेश सार्वे व इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोघा लोहारा से पीटेसुर के बीच 3770 किलोमीटर दूरी के दौरान डांबर की सतह पर गड्ढे हो गए हैं। 2 माह के अंदर ही सड़क पर गड्ढे होने से इसकी गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगाया गया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शिकायत किए जाने के बाद जांच कराई गई। रिपोर्ट के मुताबिक डांबर की सतह पर फिसलने से कालीन का 2 सेंटीमीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही सड़क की क्षमता 10 टन ट्रैफिक की है और इस सड़क पर 40 से 50 टन वजनी टिप्पर चलते हैं। इसके कारण यह सड़क क्षतिग्रस्त होने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट के बाद भी लोक निर्माण विभाग से सचिव और चेंबर पदाधिकारियों से दोबारा जांच की मांग की गई है।